हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 14 की, जिसका टाइटल वाटर है। और इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम उस चैप्टर के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली। मान लीजिए आप अपने स्कूल की जो वर्दी है, ड्रेस है, उसे जल्दी सुखाना चाहते हैं। वुड स्प्रिटिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प। क्या आप इसमें एक अंगीठी या फिर हीटर की हेल्प लेंगे? इफ यस, हाउ? अगर हाँ, तो कैसे? आंसर यस, हाँ बिल्कुल, हम इसमें इन दोनों की मदद ले सकते हैं। वी कैन ड्राई आवर स्कूल यूनिफॉर्म बाय स्प्रिटिंग इट नियर हीटर और अंगीठी। हम अपनी ड्रेस को सुखाने के लिए इन दोनों चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, इनकी मदद ले सकते हैं। बिकॉज ड्यू टू मोर हीट अराउंड, क्योंकि ज़्यादा हीटिंग की वजह से इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन विल बी फास्टर, और जो हमारी ड्रेस है वो जल्दी सूख जाएगी। टेक आउट ए कोल्ड बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर। आप एक ठंडे पानी की बोतल को बाहर निकालिए एंड कीप इट ऑन ए टेबल, और इसे एक मेज पर रख दीजिए। आफ्टर सम टाइम यू नोटिस ए पडल ऑफ वाटर अराउंड इट। वाई? जैसे हम इसे मेज पर रखते हैं, इसके चारों तरफ छोटी छोटी पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। तो हमें बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। When cold bottle of water is kept on a table, जब हम एक ठंडे पानी की बोतल को मेज पर रखते हैं, the surrounded air become cool and condense to form tiny droplets। और जो एयर है, वो उसमें जो पानी है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा होकर के लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। मतलब एयर जो है आसपास उस बोतल के, वो एयर ठंडी हो जाएगी और उसमें मौजूद पानी छोटी छोटी बूंदों की तरह उस बोतल से चिपक जाएगा। सो पडल ऑफ वाटर इज फाउंड अराउंड इट आफ्टर सम टाइम। इसीलिए ऐसा होता है कि बोतल के चारों तरफ थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है। टू क्लीन देयर स्पेकल्स, pupil often breath out on glass। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम चश्मे पहनते हैं नज़रों वाले, तो उसके ऊपर हम सांस लेते हैं। मतलब मुंह से उसके ऊपर क्या करते हैं, हवा फेंकते हैं। टू मेक देम वेट, ताकि वो क्या हो जाएं, गीले हो जाएं। एक्सप्लेन वाई द ग्लास बिकम वेट। अब हमें बताना है कि वो जो ग्लासेस हैं वो क्या हो गए, गीले क्यों हो गए। द मोस्ट एयर कमिंग आउट फ्रॉम माउथ कंडेंस ऑन ग्लासेस टू मेक ग्लास वेट। जो हमारे गले से जो एयर आती है, वो ग्लास पर क्या होगी, जैसे स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगी, और इसीलिए वो ग्लास क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। हाउ आर क्लाउड फॉर्म्ड? बादल कैसे बनते हैं? इसका एक्सप्लेनेशन है, आंसर है, एज वाटर वेपर गोज हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे ही पानी की जो वाष्प होते हैं वो आसमान की तरफ जाते हैं, धरती से दूर जाते हैं, इट गेट्स कूलर, वो ठंडे होते रहते हैं ऊपर जाते वक्त। व्हेन द एयर मूव्स अप, जैसे जैसे हवा और ऊपर जाएगी, इट्स गेट्स कूलर एंड कूलर, और धीरे धीरे वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। जो वाटर वेपर हैं वो धीरे धीरे ठंडे होना शुरू हो जाएंगे। एट सुफिशियंट हाइट, एक एक ऊंचाई पर जाकर के, द एयर बिकम्स टू सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर। जैसे जैसे हवा पानी के वेपर्स को ऊपर की तरफ लेके जाएगी, वो धीरे धीरे इतना ठंडा हो जाएंगे कि वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना लेंगे। और उन छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को हम क्या करते हैं, किसी क्या बोलते हैं,
कंडेंस हो गई है, वो मतलब इकट्ठी हो गई है। इट इज दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन्स फ्लोटिंग इन एयर, और ये छोटी छोटी बूंदें, पानी की बूंदें फिर क्या करती रहती है, हवा में तैरती रहती है। एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड्स, और हमें ये किसकी तरह दिखाई देती है, बादलों की तरह दिखाई देती है। When does a draft occurs? ड्राफ्ट मतलब सूखा, सूखा कब पड़ता है? When it does not rain for many years, जब बहुत सालों के लिए क्या नहीं होती, बारिश नहीं होती। Then a drought occurs, तब एक सूखा पड़ता है। मतलब सूखे की स्थिति कब होती है, जब बारिश नहीं होती। द वाटर आल्सो गेट लॉस्ट बाई इवेपोरेशन, क्योंकि ज़मीन का जो पानी है, जो नदियों में है, नहरों में है, तालाबों में है, वो इवेपोरेट हो जाता है और चला जाता है एयर में। ठीक है, तो ज़मीन पर पानी की कमी हो जाती है, और इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ड्राफ हो गया, मतलब सूखा पड़ गया। सोइल ड्राइज अप, मिट्टी सूख जाती है। ग्राउंड वाटर आल्सो रिड्यूसेस, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ज़मीन में पानी दोबारा से इकट्ठा नहीं होगा। द लेवल ऑफ वाटर आल्सो डिक्रीज, और जो पानी होता है उसका स्तर भी क्या होता रहता है, कम हो जाता है। इन पॉन्ड्स एंड वेल्स, तालाबों में और कुओं में। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी, और आज हमने इनका यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है, एक्सप्लेनेशन दी है। ओके, अगले लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट बातों की बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।